भारत और चीन के बीच में जिस किस्म का तनाव, सरहद पर जिस किस्म का विवाद देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा देश के अंदर गर्माहट और तनाव और टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल रही है। 10 सालों तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 सालों तक चलाने के बाद में अपनी सूझबूझ के जरिए अगर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री को कुछ नसीहत देनी चाहिए या सलाह देनी चाहिए तो किस तौर पर उन्होंने या उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड आकर के उनकी बातों को खारिज कर रही है। सवाल ये है कि मौजूदा वक्त में कि क्या देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? आखिर कांग्रेस को इतना डर क्यों लग रहा है? आइए समझते इस रिपोर्ट के जरिए। चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान नदी एवं पोंगोंग त्सो लेक में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की। हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गों सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। अपनी खामोश मिजाजी के लिए मशहूर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत चीन तनाव पर इन शब्दों के साथ जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो हंगामा मच गया। पूरी बीजेपी ब्रिगेड सरकार और प्रधानमंत्री के बचाव और कांग्रेस पर पलटवार में उतर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों और यहां तक कि बीजेपी आईटी सेल ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, आपने पीएम रहते हुए सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के सामने सरेंडर कर दी। चीन 2010 से 2013 के बीच 600 बार से ज्यादा घुसपैठ करता है। भारत को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। किसी भी भारतीय को इस तरह के बयान पर विश्वास नहीं होगा। उधर मोदी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को राजनीतिक फायदे वाला बताया। मुझे लगता है कि इस परिवार को अपने 50 साल के इस पप्पू को किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में डाल देना चाहिए। जब तक इस 50 साल के अपने पप्पू को ये परिवार पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश नहीं दिलाएगा, तब तक इसी तरह से सामंती सुरूर और लंपटी लफाजी दूर नहीं होगी। बीजेपी का पलटवार देख राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का पक्ष लेते हुए उनकी नसीहत को मानने की अपील पीएम मोदी से करते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बातों को विनम्रता से मानेंगे। राहुल ने अभी ये ट्वीट किया ही था कि बीजेपी के आईटी सेल और केंद्र में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल को नासमझ 50 साल का बुजुर्ग बच्चा बता दिया। अमित मालविया ने ट्वीट किया, मनमोहन सिंह की सलाह लें, जिनका अध्यादेश राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था जबकि वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ही चीन ने भारत का अधिकतर हिस्सा अपने कब्जे में लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा सुरक्षित है, देश का सम्मान सुरक्षित है। इस बात को देश का 135 करोड़ हिंदुस्तानी जानता है और पूरी तरह से उस बात पर विश्वास रखता है। कुछ गिने चुने लोग से अपनी राजनीतिक कारणों से अगर कुछ किसी तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है। बहरहाल भारत चीन तनाव और टकराव पर दोनों देशों के बीच सरहद पर जो कुछ हो रहा है वो जग जाहिर है, मगर देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का टकराव कहीं से भी चीन के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखा रहा। मगर कांग्रेस के उस सवाल का क्या जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या 10 वर्षों तक देश को चलाने वाले एक पीएम संकट की घड़ी में मौजूदा पीएम को अपनी सलाह भी नहीं दे सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।